देख रहे हो कितनी भयंकर की आ रही है आग भाई। ओ भाई साहब, ये देख लो यार, पूरा पहाड़ जल गया ऊपर से। वो देखो, ऊपर से जला है पूरा का पूरा पहाड़। ये आग कितनी भयंकर की हो रही। प्रशासन पूरा आया हुआ है। ये देखो इसलिए कहा गया है आग मत लगाओ ना। जंगल में आ गए थे मकान खतरे में। भाई खाना नहीं खाने दे रहा है, देख लो लगातार। उसको क्या कर रहा है, माइंड को समय बढ़ाता जा रहा है। जी वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो फाइनली अभी जा रहे हैं हम कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में आज तो भाई बहुत ही तगड़ा रोला होने वाला है। बाहर से टीम आ रही है, आपदा के बारे में बताने के लिए आए हैं वो लोग। जैसे ना आपदा में लोग फंस जाते हैं, कैसे बचाव किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसी चीज में ट्रेनिंग देंगे हमें। अभी देखो कैसे करते हैं हम लोग। वहाँ पुल, कहीं पुल उल होगा ना, उस पर रस्सी रस्सी डालेंगे, ऊपर चढ़ो निकालो, कैसे क्या होता है वो सब सिखा रहे हैं। तो जा रहे हैं अभी फाइनली कॉलेज में। तो मस्त रेडी हो चुका हूँ, ये देख सकते हो, नहाना धोना हो चुका है। पर भाई आज मैं पैदल हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तीन गाड़ियों में से एक गाड़ी भी नहीं है आज। पता नहीं कहाँ चलेगी गाड़ी। भाई को बुलाया मैंने, भाई आ रहा है लेने मुझे। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, कौन कहाँ उठा ले गया कुछ पता नहीं है। गाड़ियों का चाबी पड़ी रहो भाई, जिसके मन जो आए वो उठा ले जाता है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लच्छू भाई पहुंच चुके हैं हमें लेने के लिए। भाई मॉर्निंग। ये देखो देखो कैसे हो। लच्छू भाई आगे देखो भाई, फाइनली हमें लेने। अब देख रहे हो एक भी गाड़ियाँ नहीं है, 3 बाइकें रहती हैं यहाँ पे। इधर ही जाना है 5 किलोमीटर दूर, हमने एक भी नहीं है। और धूप इतनी तेज हो रही है। पहुँच गए कॉलेज गए हम फाइनली। लच्छू भाई ने पहुँचा दिए। भाई देख रहे हो गर्मी कितनी भयंकर की हो रही। ओ भाई आज तो मज़ा आ रहा है। देखो गाड़ी आ रही है, पता नहीं क्या क्या सामान आया इसमें है भाई, है कि नहीं? अंदर पहुंचा दिया है, अंदर सब पहुंच गया है। देखो हमारा कॉलेज है। अब इससे ये इसके एरिया कितना लंबा होगा, जैसे नदी जहाँ से आ रही है वहाँ से लेकर पूरे को करती हुई आएगी ना, तो फोर्स क्या होगी, कम पड़ जाएगी। तो उसमें आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, अपनी जगह को खुद क्लियर करना पड़ेगा, अपने लोगों की खुद मदद करनी पड़ेगी है। फोर्स तो आएगी हुई वाली बात है, 24 आवर के बाद जा सकती है या 48 आवर भी लग सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले फोर्स वहाँ जाएगी जहाँ सबसे ज़्यादा उसको उसकी ज़रूरत है, जहाँ लोग फंसे हो ज़्यादा। क्या हो सकता है कि कहीं लोग फंसे हैं तो उनको निकालने पड़े चाहिए। तो इसलिए आपको अपनी जगह यानी उसमें खुद करनी पड़ेगी, उस जगह को साफ करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, महामारी फैलने का खतरा होता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि जानवर पड़े होंगे होंगे तो आप में क्या होंगे, रह के आए होंगे या फिर उस खेत लगे हो सकते हैं। तो उनका क्या करना पड़ेगा, उनको डिकम्पोज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको दबाना पड़ेगा, है ना। उस जगह सफाई करनी पड़ेगी। गाँव आपका है तो उसको साफ करने के बाद तब आपको उसको रहने योग्य बनाना पड़ेगा, और प्रशासन की मदद भी होगी उसमें और अपनी मदद होगी, ठीक है। भले उसके बाद भी आपको मदद मिलेगी, ऐसा नहीं कि सब आपको करना है, लेकिन शुरुआत में कुछ आपको करना पड़ेगा, प्रशासन आपके साथ रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपदा के दौरान ऐसा नहीं है कि एक ही प्रशासन है, हम ही है या फिर कोई रेस्क्यू फोर्स ही आएगी। आपदा के दौरान पूरे उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड तो आएगा आएगा, हो सकता है बाहर का कोई भी राज्य आपको सपोर्ट करेगा, वहाँ का देश भी सपोर्ट करता है तो बड़ी आपदा होगी तो बाहर देश से भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन पहले अपना उसके बाद दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हम आप क्या कर सकते हैं अपनी अपनी जगह के लिए। सबसे पहले तो हम पुलिस का ठीक, चलो ये आप बता सही रहे हैं आप, लेकिन भूकंप आने के समय की बात बता रहे हैं। जब भूकंप आएगा तब आप पुलिस काम पे आएंगे। बहुत बढ़िया। भूकंप आने से पहले जो हमारे दरवाजे पे हमारी लगे रहती है उनको सहायता करनी चाहते हैं, पकड़ से काम सकते हैं। आपने ये उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि मैंने अपने मकान को या फिर मेरे अगल बगल कोई मकान बना रहा है, घर बना, तो उसको अपने बड़े लोगों को भी आप समझा सकते हैं कि मकान तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें ये जरूर करें कि इसमें जिन कॉलम प्रॉपर दें, ठीक है। तो उसके बाद ही भूकंप रोधी मकान बनाने की कोशिश करें। आर्किटेक्ट को दिखा लें, उससे पूछ लें, वो आपको क्या करेगा। घर तो आप बना रहे हैं, एक ही बार बनता है, घर बनता है। घर आदमी हर महीने में नहीं बना सकता, हर साल में नहीं बना सकता ना। एक घर बनेगा तो उसका 20-25 साल बाद दूसरा घर बनाने की सोचता है आदमी। तो एक बार बना दो तो अच्छी तरह से बनाए। ऐसा ना हो कि अगर आपदा, भगवान ना करे आपदा में करो, क्या होता है, टूटता है तो क्या मिलती है सहायता राशि। किसी का अगर पूरा कॉलेप्स हो जाता है तो सर क्या है, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपया पूर्ण उसमें है, 2 लाख लगभग इतना ही होगा। अब पूर्ण कॉलेप्स होने में होगी आपको 2 लाख का क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है, 27
की तरफ से आपको मिल रहा है तो क्या होगा, उसे बन जाएगा घर। नहीं। तो इसलिए उसको बनाते समय पहले ध्यान रखना है और बताना है सबको कि मकान को अच्छी तरीके से बनाएं और जमीन की नींव देख के बनाएं, उसकी नींव मजबूत करें, बीम कॉलम में खड़ा करें, ठीक है। समझना है, ये है भूकंप से प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं। आज चोरी कर रहे हैं हम, चोरी कॉलेज में। देखो ये आज चोरी चल रही है हमारी। कर रहा है चोरी, चाबी का ताला नहीं खुल रहा है। हाँ देखो आधा घंटा लगेगा बंदा। और चोर के कहने ताला निकल रहा ऐसे चोर भरे पड़े हैं अभी कॉलेज तक में। मालिक आगे जेल कर सकता है, इसको जेल में डाल सकता है। अब देख सकते हैं नए खिलाड़ी आ गए हैं और यहाँ पे चलिए हुई फर्स्ट चाबी में खोलने का मौका मिला था और खोल के दिखाया। और अब हम घुस चुके हैं लाइब्रेरी में और देख सकते हैं किताब है, देखिए भरपूर पड़ी है यहाँ। देख सकते हैं लाइब्रेरी भरी है गाइस सोने से। ये है राजनीति विज्ञान और दूसरा सब्जेक्ट दिखाते हैं अब इतिहास विभाग है, शिक्षा शास्त्र विभाग। और देख सकते हैं कुर्सियाँ कम पड़ गई और ले जा रहे हैं। कि किसी भी जिंदा व्यक्ति को आप सीपीआर कभी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसको देंगे सीपीआर, किसको देंगे? इसकी लड़का या रुकी हो और सांसें नहीं चलती। और इसकी रुकी हो और सांस न चली हो। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी गैर व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। कर सकते हैं हम, कोई कर सकता है? तो हम कैसे कर रहे हैं? सीपीआर देखे देखो हम लोग ना डेथ कहते हैं, हमारा खाली हम लोग का मर गया, हम क्या कहते हैं, मर गया, ये तो कहते हैं। किसी का डेथ होता है कहते हैं मर गया। लेकिन आपने सुना कि जब डॉक्टर लिखता है, घोषित करता है कि इधर लिख डेथ, उसके बाद ही उसको क्या डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है। जबकि हमको घना पता है कि वो मर गया, तो उसके सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है, क्यों मतलब घोषित वही करता है। आजकल देखो वहाँ रोड की बात अलग है, जैसे हम लोग कोई केस अटेंड करते हैं, कोई भी क्राइम मतलब उसमें हो जाए एक्सीडेंटल केसों में, हम लोग उसको कभी डेथ नहीं लिख सकते हैं जब तक कि डॉक्टर उसको डेथ घोषित नहीं करते। 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा उसके बीच में। उसके बाद की सेकंड डेथ होती है, कितनी, दूसरी डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। कौन सी? आप समझे कहने का मतलब, उसके जो उसकी डेथ होती है, उसके जो उसका जो दिमाग है वो कितने समय लेता है डेथ होने में, उसके सेल्स को डैमेज होने में कितना समय लगता है, कितना, 10 से 15 मिनट। तो वेंटिलेटर में रखते हैं ना, मतलब वेंटिलेटर एक तो हार्ट अटैक में पेशेंट होता है तो वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट करने हैं उसको, वो वही करता है। वो क्या करता है कि उसके सेल्स को मरने से बचाता है, वो उसके ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाते रहता है। वो वेंटिलेटर 15 मिनट उसको ऑक्सीजन देते रहता है, अपनी होती रहती है। वो क्या कर रहा है, उसके माइंड को ब्लड पहुंचाते रह रहा है। क्या कर रहा है, लगातार उसको क्या कर रहा है, माइंड को समय बढ़ाता जा रहा है। 10 को 20 कर रहा है, 20 को 25 कर रहा है, 25 को 30 कर रहा है, लेकिन उसकी ब्रेन को मरने नहीं दे रहा है। चल रही है, सांस नहीं ले पा रहा, हो सकता है ऐसा, पल्स चल रही है, सांस नहीं ले पा रहा, हो सकता है ऐसा, आया ना बताओ, हाँ सर। हो सकता है ना। मान लिया इसके मुंह में च्युइंगम था, कोई चीज थी, इसको अटैक आया किसी चीज का, वो अटैक किसी भी चीज का हो सकता है, लीड्स भी हो सकते हैं। उसको आया और वो खाने वाली वस्तु क्या उसके गले में फंस गई और वो अब वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर गया। ये तो है, सांस नहीं ले पा रहा ना, तो बेहोश होगा। तुमने चेक किया हॉस्पिटल की ऐसी, अब क्या मैं दे नहीं सकता और सांस दे नहीं रहा, फिर क्या करोगे? तुरंत उसके एयर को ओपन करना है, इस तरीके से क्या करना है, उसके मुंह को खोलना है और चेक करना है कहीं कोई चीज फंसी तो नहीं है मुंह में, ठीक है। आपने चेक किया, यदि कुछ चीज फंसी है तो किसी साफ न हो चीज और साफ हो, उस चीज को हल्की से या फिर आपने अपने हाथ साफ करके टंग से बना के तरीके से निकाल सकते हैं, दिखाना पड़ेगा वस्तु के बराबर, या फिर किसी चीज उसको खींचना है और जरूरत हो तो उसको आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब आपका उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तो होंगे नहीं, तो आपको माउथ टू माउथ उसको क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं रेस्क्यू ब्रीथ देनी पड़ सकती है।
रेस्पिरेट देने का तरीका भी आपको सीख जाएगा, पता चल जाएगा। तो मैं बताता हूँ, मान लीजिए सर क्या होगा, खाली पल्स चल रही थी, खाली सांस नहीं ले पा रहा था, मैंने उसका वो रिमूव किया जो फंसा था ऑब्जेक्ट, फिर मैंने उसके मुंह को खोला, नाक बंद करी इस तरीके से और गहरी सांस लिए और कोई एक कपड़ा या रुमाल रख दिया उसके मुंह में और करके उसको एक सांस दी। ठीक है, तो वो तुरंत क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक, अब कंडीशन आगे ये कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन आपको कभी नहीं मिलेगी। कौन सी, इसके उल्टे, कि वो सांस तो ले रहा है लेकिन पल्स नहीं चल रही है, ऐसा हो सकता है? सांस ले रहा है लेकिन पल्स नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, देखो क्या हैंड को लगा, उंगलियां ऊपर, उसके ऊपर दूसरा हाथ इस तरीके से कवर कर लिया इस तरीके से। अभी अभी ऊंचा हो रहा है तो मुझे क्या है, ऊंची जगह में नहीं देना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं बना तो कंप्रेस कैसे करूंगा, तो हमेशा जमीन में अच्छा होता है। ठीक है, अब मैं जब इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या करूंगा, मेरी पोजीशन तो इस तरीके से होगी, इस तरीके से, ये बिल्कुल 90 डिग्री इसके ऊपर आऊंगा मैं, चेस्ट के ऊपर हूँ 90 डिग्री। हाँ, ये बैंड नहीं होंगे, शोल्डर बिल्कुल ऊपर सीधे। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, कंप्रेस करना है। क्या करना है, कंप्रेस। इसको एक व्यस्त आदमी 9 साल से ऊपर है उसको कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने इसको कितनी बार कंप्रेस करना है, 30 बार। कितनी बार, 30 बार। एक सर्कल क्या चलेगा, 30। मैंने उसको 30 बार क्या किया, कंप्रेस किया। कितना, हर कंप्रेस कितना होगा, ये भी करना, तो मैं दबाव दे रहा हूँ कितना दूंगा, दूसरी चेस्ट पर दबाव दूंगा कितना दूंगा, हर दबाव भी तो होगा उसका ना, वो होगा कितना, ये है तुम्हारा 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर के बीच में, उसके शरीर को देखते हुए। समझ में आया? देखो व्यस्क को हमने कह दिया 9 साल से ऊपर व्यस्क माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 9 साल 10 साल का व्यक्ति जो कमजोर होता है वो, और आपने उसको दे दिया व्यस्क के अनुसार ही दोगे, उसके शरीर को भी देखना है कि आप उसको कितना बल, कितना होगा शरीर, ऐसे कुछ है उस तरीके से। उसको अगर वो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा हेल्दी है, तो आपको उसको 4 से लेकर 5 सेकंड तक पुश करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इतना इसलिए दबाया जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसके रिब्स केस को दबा रहे हैं, उसके बाद उसके हार्ट को पंप कर रहे हैं। हम उसके हार्ट को दबाना चाह रहे हैं ना, हार्ट को दबाने के लिए पहले हम उसके रिब्स केस को दबाने हैं। ठीक है, रिब्स केस दबेगा तब जाके हार्ट में क्या लगेगा, हमारा कंप्रेस लगेगा। अब हमने ये दया दिखा के वहाँ पे हार्ट में ये चेस्ट में क्या दर्द हो जाएगी, बोलने होगा होता है ना, तो आप हमसे अभी करेंगे खाएगा क्या होगा, प्रेशर तो पड़ा ही नहीं, जब तक प्रेशर पड़ेगा नहीं तो पंप ब्लड को पंप हुआ ही नहीं। कहाँ पंप को करना है उसको, यहाँ दिमाग में पंप करना है ब्लड हमने अपने आप, तो उसको 4 से 5 सेकंड दबाओ। आपने हर कंप्रेस किया 5 जब 30 बार हुआ तो तुरंत आपने क्या किया, उस जगह छोड़ी, इस जगह में आए, इस जगह मुंह खोला, आँख बंद करी और 2 बार उसको प्रेशर से, ये सांस की ऐसा नहीं आपने सांस भरी इतना करा, ये तो है नहीं, गले से वापस आ जाएगा। प्रेशर मतलब कि ये खुलना चाहिए उसका ब्लैडर पूरा इसका। ठीक है, जब आप इसको मारोगे ऑक्सीजन दोगे तो ये उठना चाहिए, राइज होना चाहिए, ये उठा उसका छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया। मावे भाई स्कूटी लाए हैं अभी पिताजी से मांग के ना, तो गर्मी हो रही थी, मेरी गाड़ी है तो यहाँ है नहीं, अभी आ रही थोड़ी देर में। भाई इतनी धूप में है भाई, मुश्किल है फिर चलना ना यार, हाल ख़राब हो जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो जा रही है, मतलब धूप इतनी हो रही है भाई, कुछ कह नहीं सकते भाई, पैदल जा नहीं सकते, पैदल चलने का मन है नहीं। तो अभी मैं लाता हूँ, अपनी गाड़ी लाता हूँ फाइनली, तब तक मेरी गाड़ी भी आगे होगी। अब तो धूप में खड़ा कर दिया, ये आ रहा है, अब आ रहा है, ये देखो 1 घंटे से वेट करवा दिया इसने, बाइक चला के। ये देखो, ये देख रहे हो राइडर, क्यों ना हो रही भाई, हमारी स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। चलो एक गाड़ी तो भाई आ गई, 3 गाड़ी में से 1 गाड़ी आ रही है, देखो वो भी पुरानी आ रही है, कोई बात नहीं, हमारा काम चल गया, हमने क्या करना है। तो अब जा रहे हैं हम, पहले ये स्कूटी को छोड़ के आते हैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज से लाए थे भाई ना स्कूटी, गाड़ी आ गई, अब गाड़ी में खाना नहीं खाने दे रहा है, देख लो बहुत गंदा इंसान है, अपना खा रहा है भाई, मुझे नहीं खाना दे रहा है, घूम फाड़ के आ गया लंबा डोर, चुपचाप में आया है और किसी को बताया नहीं, अभी अच्छे लग गया था हमारे। तो भाई मेरा खाना देखे
भाई ये है हमारे आर्मी साहब, जिनसे हमारी आज होगी लास्ट मुलाकात। होगी एक दिन, जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी तो आएगा, तब तक तो मैं चले जाऊंगा। कहाँ चले जाएगा? ये रोकड़ का रास्ता भाई, ये देख रहे हो कितना प्यारा तो सुंदर गांव में रहते हैं ये हमारे भाई साहब। फ्रेंड है यार, भाई साहब नहीं बोला जाता उसमें तो। बस निकल लो भाई पतली गली, अब क्या है जाने हैं फिर तुझे आगे तो नहीं बात ना होगा। शाम को चलते हैं, बेल खेत तक और आ रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मस्त भाई, मैं तो अब रोकड़ से इंजॉय करता हूँ। भाई को छोड़ दिया मैंने, मैं भी जाता हूँ। ये देखो सर गाइस, राइडिंग चल रही है अभी हमारी, रोकड़ की है भाई। अपने गांव गए थे अभी, तो वहाँ से आ रहे हैं। देखो भाई को ड्रॉप करके, ड्रॉप ला रहे हैं अभी, ड्रॉप करके भाई को ला रहे हो अपने गाँव से। देख रहे हो ऐसे ऊपर काबड़ रोड हो रही है, भयंकर की डेंजर रोड हो रही है, डेंजर ना। जो भी है भाई, यहाँ का इलाका थोड़ा ठंडा है भाई। इससे तो गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो यहाँ तो भाई बहुत ही ठंड हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। ऐसे कोई दिक्कत ना है। अभी जा रहे हैं हम दोनों भाई मार्केट की ओर, तो काम पड़ गया थोड़ा दोनों भाई का, तो मार्केट जा रहे हैं अभी। देखो गाइस, मेन हाईवे पे पहुंच गए हम फाइनली। प्यारा सा व्यू है। ऐसे देख रहे हो भाई, अभी चल रहा है यहाँ पे डिनर शादी पे। ये देख लो भाई, पर उतना कुर्सी ले उनके खाल चंदे कहाँ पे डीजे बंद हो रहा है अभी है भाई। देखो तूफान चलने वाला है थोड़ी देर पे। कदिप्पो भाई गाइस, ये देखो भाई, इतनी भयंकर की आग लगी हुई है। ये देखो भाई, बहुत ही भयंकर की टोन में लगी है, इतनी भयंकर की आग है भाई। वहाँ पे मकान है अभी, इसलिए कहते हैं आग मत लगाया करो भाई लोगों। अब मकान आ रहे हैं चपेट पे, इसलिए बोला जाता है आग मत लगाया करो जंगलों में। अब हो रही है परेशानी। भयंकर का रूप है आग का भाई। ये ना, ये तो जल चुका ही है। अरे कॉलर कौन था? कॉलर इसलिए तो कहते हैं जंगलों में आग ना लगाओ। वो बीच में फंसा है ना मकान है। वो देखो, बात करो, आसपास में कोई घर वर है क्या? ये देखो भाई, ये अरे साहब से बात करा थे यार। गाइस से पहुंच चुके हैं हम फाइनली अभी नाइट सफर पे, जहाँ की आग लगी हुई बहुत ही भयंकर की। पैदल पैदल जा रहे हैं भाई, इसलिए कहते हैं जंगलों में आग मत लगाया करो। देख रहे हो हाल खराब हो गए हमारे पूरे, यहाँ जंगल में आग लग के बहुत ही भयंकर का सीन हो रहा है। ये देख लो भाई, जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए भाई, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं। वो देखो भाई, अब देखो ऐसे जंग खतरे में आ गए मकान। ये आग कितनी भयंकर की हो रही, प्रशासन पूरा आया हुआ है। ये देखो ऐसे, और पैदल पैदल चल रहे हैं, इसलिए कहा गया है आग मत लगाओ ना। जंगल में आ गए थे मकान खतरे में, कितने सारे आ गए भाई। 2 मकान आ गए थे खतरे में, पूरा जंगल जल गया ना सर। चला कुछ कहोगे नहीं, जनता को जानकारी दोगे? बड़ी मुश्किल से आप काबू पाया जा रहा है। आपकी वजह से जंगलों में आग न लगाए आप। हाँ, जंगल में आग ना लगाए भाई, सभी लोगों से निवेदन है। ये देख लो, ऐसे जंगलों में आग लगा के बहुत ही खतरा हो रहा है, बहुत ही भयंकर का। परिवार वो हो जा रहे हैं भाई,
खतरे में पड़ जा रहे हैं, जंगली जानवर नष्ट हो जा रहे हैं। कितना आपको पता है भाई, बहुत ही नुकसान होता है उससे जंगल अंगल में। ये देखो पूरी टीम आई हुई है चंपावत से, चलती से। ये देख लो भयंकर की। अब जा रहे हैं भाई अभी। ये देखो भाई, देख रहे हो कितनी भयंकर की आ रही है आग भाई। ओ भाई साहब, ये देख लो यार, पूरा पहाड़ जल गया ऊपर से। वो देखो ऊपर से जला है पूरा का पूरा पहाड़। जल गया या नहीं जल गया? बहुत ही भयंकर भाई, इसलिए बोला है कष्ट ना करें, जंगल में आग ना लगाएं। लगी हुई है जो आबादी क्षेत्र तक फैल सकती है। सभी लोगों से अनुरोध है कि आग के फैलने की संभावना के अंतर्गत सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। आग रात में फैल सकती है, सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। ये देखो पूरा जंगल भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट। ये देख लो भाई, इसलिए कहते हैं जंगल में आग ना लगाए।